तो जय हिंद दोस्तों, अगर आप भी दिल्ली पुलिस, इंडियन आर्मी या एसएससी, जीडी या आरपीएफ जो भी है, जो बेल्ट वाली जो जॉब है भाई, अगर उनकी आप तैयारी कर रहे हो तो आज का जो वीडियो है वो मेडिकल से रिलेटिव है कि मेडिकल कैसे कैसे होता है और कैसे कैसे आपको मेडिकल के अंदर अंदर जो है पॉइंट मिलते हैं। तो आप उन मेडिकल पॉइंट से कैसे बच सकते हो, मैं आपको ये बताऊंगा भाई डिटेल से। तो जो है आज का जो वीडियो है, मैं आपको पूरा मेडिकल दोस्तों आपकी जो है आई से लेकर और जो आपके फुट फ्लैट तक का जो पूरी बॉडी का जो मेडिकल है टेस्ट है वो कैसे होता है, तो आज इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूं। तो मेरे साथ में भाई हैं जो अग्निवीर की जो तैयारी कर रहे हैं, दीपक भाई हैं। तो इन्होंने अग्निवीर की जो पहले है रेस निकाल रखी है और मेडिकल में फिट भी हो रखे हैं। तो आज मैंने इनको इसीलिए लिया था ताकि मैं आपको बता सकूं एक जो फिट बंदा जो रहता है वो कैसा रहता है और अनफिट है वो कैसा रहता है। तो चलिए मैं दोस्तों शुरू करता हूँ। तो आपका जो है मैं बता देता हूँ भाई, इनकी जो मैं आई से स्टार्ट करूँगा, आई से लेके और नीचे से अपने ऊपर से नीचे की तरफ में चलेंगे, ऊपर से कैसे मेडिकल होता है। और तो भाई मैं स्टार्ट करता हूँ, इनको बता देता हूँ जो अपनी आँख का जो रहता है। तो भाई आँख के जो टेस्ट रहते हैं आपके जो 6x6 रहते हैं, कलर विजन रहता है, और एक जो डॉट वाला जो रहता है, पेन वाला जो पॉइंट रहता है वो रहता है। तो अभी 6x6 कैसे होता है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपने देखा होगा कहीं अपने ऑप्टिकल्स वगैरह या कहीं जो चश्मा वाले जो रहते हैं उनके पास में एक बड़ा शीट रहता है जिसमें ABCD और नीचे काउंटिंग लिखी रहती है। तो उसमें क्या करते हैं, 6 मीटर के डिस्टेंस पे जो है वो कोई बंदा लेके खड़ा रहता है या फिर उसको लगा देते हैं। तो भाई क्या करते हैं, जो बच्चे गलती करते हैं उसमें क्या करते हैं, तो उसमें जो मेडिकल में पढ़ाया जाता है तो एक आंख इनकी बंद कर लेंगे और दूसरी आंख से इनको पढ़ने को बोलेंगे। तो इसमें क्या गलती क्या नहीं करनी है आपने, जो ये आंख है ना, इसको इस तरह से नहीं दबाना है। इस तरह से अगर दबाओगे तो ये उस वाली आंख से तो पढ़ पा रहे हैं, जैसे ही इस आंख में अगर पढ़ने का बोलेंगे तो अभी इनकी आंख दबा रखी थी, तो अभी जैसे खोलेंगे तो ब्लर हो जाएगा। तो डॉक्टर क्या करता है, अभी पढ़ने में इनको थोड़ा टाइम लग जाएगा तो उसमें क्या है पॉइंट दे देता है। तो आपको ऐसे नहीं करना है। अगर जैसे कोई भी भाई पीछे है, तो अगर इनके पीछे है तो इन्होंने भी बोलना है कि भाई मेरी आंख पे जो है इस तरह से हाथ रखना है, ताकि इनको जो है इस आंख की जब वो पढ़ लेंगे तो जब भी इस आंख से पढ़ने को बोलेंगे तो आराम से इनको जो दिख जाएगा। तो ये क्या है, इस जो अपना पॉइंट है जो आंख का जो, तो इससे बच सकते हैं। और जो दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। एक पॉइंट ये रहता है, तो देखो ये दोस्तों टिप है, जो ये पेन की टिप है। तो इनको क्या करना है, जो ये पेन की टिप है बस इधर देखना है। तो ये जो अपनी गर्दन है, गर्दन को मूव नहीं करना इन्होंने। अगर गर्दन को मूव करोगे तो डॉक्टर को लगेगा तो वो पॉइंट दे देता है। तो इसकी तरफ देखना बस। तो देखो दोस्तों, अभी जैसे मैं इधर किया है तो अभी ये एकदम सही है। अभी मैं ये टेस्ट करता हूँ, ये देखो इधर भी इनकी जा रही है आँख। हाँ, तो ये देखो एकदम ऐसे करना आपने। आप कई दोस्त क्या करते हैं, अगर पेन में इधर ले जाऊंगा तो अपनी गर्दन भी इधर घुमा लेंगे, इधर ले जाऊंगा तो इधर घुमा ले। ऐसा नहीं करना है, ऐसा करने से क्या है आपको जो डॉक्टर है वो पॉइंट दे देगा। क्योंकि इससे क्या होता है दोस्तों, जो भंगापन जिसको बोलते हैं, तो इससे पता लग जाता है कि जो बंदा है वो भंगा तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों कई जगह कुछ भी फोर्सेज की बात बता दूं आपको, तो कई जगह ऐसा होता है कि आपको सिर्फ अपनी आंखों से देखना है। कई कई जगह पे सिचुएशन ऐसी होती है कि आप अपनी जो बॉडी को या हेड को मूव नहीं कर सकते, आपको बस जो है अपनी नज़र से बस ऐसे घुमा के इधर से देखना, जैसे ड्रिल में या कैसे हो गया। तो अगर ड्रिल में जैसे खड़े रहते हैं तो आपको जो सीधे खड़े रहना है, तो अपनी जो पास की जो लाइन है तो हल्की सी तिरछी नज़र से देखना होता है। तो इसीलिए जो ये है, ये वाला जो टेस्ट है इसमें करवाया जाता है। फिर जो टेस्ट आता है कलर विजन। तो भाई कलर विजन जो बता देता हूँ मैं आपको, जो कलर विजन जो पॉइंट है वो अनुवांशिक रोग है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, उसका कोई इलाज तो है नहीं दोस्तों। अगर आपको कलर में पहचान नहीं आ रही है तो कलर विजन में क्या कार्ड रहते हैं, उनमें काउंटिंग लिखी रहती है, गिनती भी लिखी रहती है और ABCD होती है और रास्ता होता है। तो अगर आपको कलर की पहचान नहीं हो पा रही है कलर विजन में, तो देखो उसका तो जो है दोस्तों कोई भी क्या बोलते हैं इलाज नहीं है, वो अनुवांशिक रोग है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो सकता है आपको कलर पहचान में आ जाए तो कार्ड वो अलग से बात है। बाकी जो कलर विजन का है वो कोई पॉइंट जो है टूटने का कोई, अगर आपको कलर विजन है तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आपको भर्ती नहीं देखनी चाहिए किसी प्रकार की भी। तो आपके जो 3 टेस्ट हो गए, फिर उसके बाद में जो है आपका जो आ जाता हूँ दोस्तों कान का। तो कान में क्या है दोस्तों, बता देता हूँ। बहुत सारे जो बच्चे हैं भर्ती में जो मेडिकल के जब टाइम में जाते हैं
तो बच्चे क्या करते हैं, कान में हाइड्रोजन वगैरह से और डॉक्टर साफ कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन जो कान के पर्दे पे लगती है तो दोस्तों वो जो जो अंदर की जो पतली वाली जो स्किन रहती है ना, तो वो उसको उखाड़ देती है। तो इससे क्या रफ हो जाता है कान, और जो पर्दा है वो डैमेज जैसा हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप मेडिकल के लिए जाओगे तो आपने कोशिश करना है कि खुद से साफ़ नहीं करना है हाइड्रोजन वगैरह डाल के। अच्छे जो ईएनटी के जो स्पेशलिस्ट रहते हैं उनके पास जाना है, 100-200 फीस अगर कुछ लेते हैं तो वो आपको दे देनी है। फिर जो कान का टेस्ट है वो क्या करते हैं, सिर्फ एक ही टेस्ट होता है कान का। वो उनके पास एक मशीन रहती है, मशीन को बस ऐसे लगाएंगे और वो चेक करेंगे। अगर आपके कान के जो पर्दा है उसके अंदर में छेद है तो ही आपका पॉइंट बनता है, बाकी कुछ पॉइंट नहीं बनता। मैल वगैरह है तो आपको क्या करना है, साफ़ करके जाना है आपके मेडिकल से। अगर आपको पता है कि अपना मेडिकल 20 तारीख को है, तो आपने क्या करना है, 20 दिन पहले ही अपने कान में खुद अगर बड्स ला के साफ़ कर सकते हो तो बेस्ट है। नहीं तो अगर वो नहीं कर सकते तो आपको लगता है, डर है कि मेरे को कोई पॉइंट ना मिल जाए, तो आपने जो भी है स्पेशलिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं कान के रहते हैं, उनके पास जाना है और साफ़ करा लेना है। और हाइड्रोजन नहीं डालनी है दोस्तों, हाइड्रोजन डालने से क्या होता है, स्किन रफ हो जाती है, और जिसके कारण कान का जो पर्दा है ना, तो जो कान के पर्दे पे क्या है, वाइट कलर का धब्बा जैसा बन जाता है। तो डॉक्टर जैसे ही उसको मारता है, जो अंदर मशीन से देखते हैं, तो वो धब्बे को देख के क्या है, आपको पॉइंट दे देते हैं। तो आपको क्या करना, हाइड्रोजन यूज़ नहीं करनी है और स्पेशलिस्ट से करवाना है। फिर दोस्तों मैं आ जाता हूँ, जो इनका कान का भी हो गया, फिर नाक का। तो नाक की जो देखो हड्डी है, ये नाक की जो हड्डी है ये सीधी होनी चाहिए, और प्लस नाक को ऐसे करके वो इसलिए देखते हैं क्योंकि जो नाक के अंदर में जो देखो अंदर की तरफ जो दिखता है उसमें क्या मांस बढ़ जाता है। तो मांस बढ़ने से क्या है, जो बंदे हैं, जैसे अभी किसी किसी को प्रॉब्लम होती है सांस लेने में, तो मैं आर्मी का बता दूं, मांस बढ़ने से क्या होता है, जैसे हाई एल्टीट्यूड वगैरह में जाते हैं तो उधर ऑक्सीजन तो पहले से कम रहती है। तो ऑक्सीजन कम रहने से जो मांस अंदर का जो बढ़ा हुआ रहता है ना, तो वो जो अंदर जो है ऑक्सीजन को अच्छे से क्या है अंदर नहीं ले पाता है। तो उसके कारण क्या है, उसको सांस लेने में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, तो और बीमारी भी बन सकती है। इसलिए जो है ये नाक का जो मांस है उसको चेक करते हैं। अगर बढ़ा हुआ है, अगर आपको लगता है नाक की हड्डी टेढ़ी है, तो भर्ती जैसे आपका है, भर्ती अगर आने वाली है, 5-6 महीने रह रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उससे पहले अगर इसकी सर्जरी भी होती है, तो आपको क्या करना है, जो सर्जरी वगैरह जो भी है, नाक का जो मांस बढ़ा हुआ है या फिर नाक की जो हड्डी टेढ़ी है, तो सर्जरी जो भी करानी है अगर आपने, तो 6 से 8 महीने आपने पहले करवानी है, ताकि जब भर्ती का जो मेडिकल आएगा तब तक आपकी जो है रिकवर हो जाएगी और आपका जो मेडिकल पॉइंट भी नहीं बनेगा। तो उसके बाद में आपका नाक का भी हो गया। तो इसके बाद में देखो इनका दोस्तों मुंह का जो, अभी मुंह खोलने के लिए बोलो तो मुंह खोलो। अभी इनका जो मुंह खोलने का, आदमी में क्या होता है, ये जो खुद की 4 उंगली, 4 उंगली ऐसे करो, ये 4 उंगली है, और मुंह खोलो, और ये 4 उंगली अंदर डालने को बोलते हैं। देखो दोस्तों, ये जो है ये बहुत सारे बच्चे हैं कर नहीं पाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें, तो बस चेक करते, जो नशा वगैरह जो ज़्यादा करते हैं ना, तो उनका क्या है, मुंह खुल नहीं पाता है, तो बस ये उसके लिए टेस्ट है। फिर ये हो गया, उसके बाद में इनके जो मुंह खोलो, दांत। तो दांत में आपको बता दो दोस्तों, दांत में 1-2 दांत में जैसे कीड़ा वीड़ा लगा है तो चल जाता है, कीड़े वीड़े का कोई पॉइंट नहीं रहता है। बाकी जो है इनके दांत 28 दांत या 26 दांत होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। और आगे के जो दांत है ना, ये आगे के दांत, इनमें ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अगर इनमें गैप होता है तो पॉइंट बन जाता है। बाकी आगे के जो फ्रंट के दांत है वो टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए और गैप नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया इनका जो है मुंह का पॉइंट। फिर आ जाते दोस्तों गले में। तो ये जो हड्डी रहती है ना, किसी किसी की जो गले की ये हड्डी रहती है, ये बाहर निकली रहती है, तो इसका भी क्या पॉइंट बन जाता है। जैसे थायराइड वगैरह होता है ना दोस्तों, तो थायराइड वगैरह की वो, जैसे उनको लगता है कि अगर गले की हड्डी ज़्यादा वगैरह बाहर निकली है, तो उसका भी पॉइंट लिख देते हैं। पॉइंट लिखने से क्या है, आगे जो है एमएच वगैरह में पॉइंट लिखने से सीधा बाहर नहीं होता है, एमएच में जो स्पेशलिस्ट हैं उनके पास में जाते हैं, फिर वो अगर अगर आप फिट हो तो आपको वो फिट कर देंगे। तो गले का भी है जो आपका है ये हड्डी। फिर उसके बाद आता है आपका शोल्डर अलाइनमेंट, सीधे सीधे सावधान। तो शोल्डर लाइन अलाइनमेंट का क्या है भाई, मैं आपको बताता हूँ। जो शोल्डर है ना, किसी का अप होता है, किसी का जैसे अभी इनका एकदम देखो सीधा है, दोनों शोल्डर एकदम लेवल में है। किसी के होते हैं, जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, जिम वगैरह करते हैं, तो जिम में जैसे जाते हैं तो एक शोल्डर से ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं एक से, तो वो क्या है अप एंड डाउन हो जाता है। तो शोल्डर लेवल का क्या है, कोई भी फोर्सेज में जाते हैं तो आप सावधान के अगर खड़े हो तो आप क्या है एकदम सीधे लगने चाहिए भाई, एकदम सोल्जर अगर भर्ती होके जा रहे हो तो सोल्जर के जैसे लगना चाहिए ना। तो इस शोल्डर जो शोल्डर के है जो अलाइनमेंट है वो इसीलिए चेक की जाती है। अगर आपकी अप डाउन है तो आपने क्या करना है, उसको जो है एक्सरसाइज वगैरह करके सही कर लेना। अगर नहीं हो पा रहे तो आपने क्या करना, खड़ा होने का अपना तरीके को थोड़ा सा चेंज करना है, जिसको डॉक्टर को भी पता ना लगे कि इनके जो शोल्डर में है। तो अभी देखो इनका सीधा है, अगर मान लो किसी किसी का ऐसा थोड़ा सा ऐसा रहता है, तो सामने से देखने से पता लग जाता है कि ये डाउन में है और ये अप में है।
तो आपने क्या करना है, अगर है आपको दिक्कत, नहीं होने से तो बहुत अच्छी बात है, अगर दिक्कत है तो आपने क्या करना है, अपने शोल्डर, अपने को थोड़ा सा इस तरह से खड़ा होना है ताकि जो अपने दोनों शोल्डर हैं वो एकदम जो है लेवल में आ जाए। तो इसके बाद में नीचे की तरफ चलते हैं भाई। आपका जो हाथ, सबसे जो मेन पॉइंट रहता है हाथ का, तो कई बच्चे क्या करते हैं, इधर से दोनों जोड़ देते हैं, देखो इधर से ऐसे जैसे खड़े होते हैं तो ऐसे जोड़ देते हैं, ऐसे नहीं जोड़ना है। ऐसे जोड़ने से देखो, अभी ये देखो इनका जो हाथ है सीधा है, फिर डॉक्टर क्या चेक करेगा, ऐसे करता है, फिर देखो अभी जैसे ये है इनका, तो ये इधर जो बैंड है, अभी वो उनका, इनके पास में दोस्तों एक रहता है कि इतने डिग्री से ज़्यादा घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि जब ड्रिल वगैरह करते हैं तो हर फोर्सेज में ड्रिल वगैरह होती है, तो ड्रिल में हाथ टेढ़ा नहीं जाए इसके लिए जो है एंगल, इसको चेक करते हैं। फिर उसके बाद में क्या है, ये लचक, तो आपको क्या करना है, देखो ये भाई के अभी इधर इन्होंने हाथ बिल्कुल ढीला छोड़ रखा है, इतना ढीला नहीं छोड़ना है। डॉक्टर क्या नीचे से ऐसे मारता है और आपका हाथ थोड़ा सा ऊपर निकलेगा तो इसका पॉइंट दे देगा। तो हाथ तो चलो ठीक है इनका, आपको क्या करना है, जब भी करेंगे तो इसको टाइट कर लो, इसको टाइट करके रखना है ताकि नीचे से मारेगा ना तो ऊपर की तरफ नहीं निकलना चाहिए। ये देखो, नहीं तो वो लचक का भी एक जो है वो पॉइंट बन जाता है। फिर उसके बाद आता है उंगलियों पे, तो इनकी उंगली जो है सारी उंगली सीधी होनी चाहिए, और जो ट्रिगर उंगली जिसको बोलते हैं राइट हैंड की, आपकी ट्रिगर उंगली जो है पूरी मूवमेंट करनी चाहिए किसी भी प्रकार से। जो आपकी सारी उंगली ये सीधी है देखो भाई, तो जो ये ट्रिगर उंगली है इसको ऐसे एक बार करो, हाँ, तो ये आपके अच्छे से मूव करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों फायरिंग वगैरह हर फोर्सेज में होती है, आपको पता है। तो इस जो उंगली है, इस उंगली का जो बहुत महत्व है। तो इसके बाद में आपके जो दोनों हाथ हैं वो इस तरह से करके और ऐसे देखेंगे, फिर मुट्ठी बंद करो, नीचे डाउन। अभी आपको क्या है, सावधान में खड़ा करें, सावधान, हाथ अंदर की तरफ। हाँ, तो अभी इधर इधर, तो जैसे सावधान कराते हैं, सावधान ऐसे, ये अंदर इधर का गैप नहीं होना चाहिए ज़्यादा, इधर का गैप होने से भी ज़्यादा क्या पॉइंट आपको क्या करना है, जब भी सावधान खड़े होंगे तो आपको क्या है, ऐसे चिपका के रखना है, हाथ को ऐसे सीधा रखना है और इसको चिपका के रखना है, ये गैप नहीं बनने देना। अगर जो ये इधर का जो गैप बनेगा ना, तो डॉक्टर सोचता है इसकी जो है, ये देखो ऐसा अगर रहेगा तो वो बैंड सोच के क्या है इसको पॉइंट दे देगा। तो ऐसा नहीं करना, आपने सावधान में पैर की जो एड़ियाँ हैं वो चिपकी रहेंगी और जो हाथ है आपके इस तरह से चिपके हुए होने चाहिए, तो आप जो है इससे अपने जो है मेडिकल पॉइंट से बच सकते हो। फिर उसके बाद में आते हैं भाई चेस्ट पे। तो किसी किसी के दोस्तों इधर जो चेस्ट है किसी किसी की, तो चेस्ट में क्या खड्डा रहता है, इधर से चेस्ट जैसे अप रहती है तो ज़्यादा खड्डा किसी किसी को होता है। तो वो ज़्यादा खड्डा रहने से भी भाई क्या है, कुछ बंदे जो हैं वो उल्टी पुल्टी एक्सरसाइज कर लेते हैं, या तो कुछ उसके कारण भी होता है। किसी का तो जैसे जन्मजात जिसको बोलते हैं, किसी का वो होता है, तो क्या है उसका भी भाई पॉइंट बन जाता है, कभी कभी जो है खड्डे का जो है वो पॉइंट बन जाता है। तो फिर उसके बाद में जैसे ये हो गया, सीधा हो जाओ। फिर उसके बाद में जो अपना चेस्ट का हो गया, चेस्ट का मैं आपको बता देता हूँ। और चेस्ट के अंदर बच्चे क्या करते हैं, फिजिकल के अंदर जो जैसे फिजिकल होता है, तो ये तो फिजिकल का पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, मेडिकल का नहीं है। चेस्ट के अंदर जैसे बच्चे हैं, तो जैसे चेस्ट उनकी मेजरमेंट करते हैं, तो आपको पता है 80 से 85 सेंटीमीटर नॉर्मल जो सभी के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेज में बीएसएफ हो गया या फिर पुलिस वगैरह हो गया, तो आर्मी है सबसे कम उसी के अंदर 77 से 82, आपको 77 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुला होना चाहिए। तो बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि मेरी चेस्ट कम है, तो बच्चे पहले से ना ऐसे थोड़ा अंदर हवा भर लेते हैं, थोड़ा फुला के खड़े हो जाते हैं। तो जैसे फुला के खड़े होते हैं तो उनकी चेस्ट वैसे तो पूरी हो जाती है, जब उनको 5 सेंटीमीटर फुलाने का जो बोलते हैं ना, तो पहले से वो फुला के खड़े हैं, तो जो 5 सेंटीमीटर वो फूलती नहीं है। तो वो जो 5 सेंटीमीटर नहीं फूलेगी दोस्तों, तो अगर एक एक सेंटीमीटर कम भी होगी, अगर नॉर्मल में आपकी बिना फुलाए, तो आपको 5 सेंटीमीटर फुलाने का बोलेंगे। अगर आपकी 5 सेंटीमीटर फूलेगी नहीं ना, तो वो आपको सीधा वार कर देंगे, क्योंकि 5 सेंटीमीटर एक्सटेंशन जो है चेस्ट का वो होना चाहिए। तो बिना 5 सेंटीमीटर अगर आप फुलाओगे, फुलाए बिना, तो आपको जो बाहर कर देंगे। तो आपने क्या गलती करनी है, नॉर्मल खड़े रहना है बस। जब चेस्ट आपकी नापेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ नाप के भी। अभी देखो भाई इनकी 70, ये नॉर्मल है एकदम, इनकी जो है बिल्कुल रिलैक्स खड़े हैं। अभी इनकी 79 है, तो अभी इनको फुलाने का बोलूँगा तो अब फुलानी इन्होंने। आपने एक बार पहले से फुला के खड़े हो जाओ थोड़ी सी। हाँ, अभी देखो बच्चे ने पहले से फुला लिया, अभी इनको फुलाने की बोलूँगा तो अभी इनसे 1 सेंटीमीटर भी नहीं फूलेगी। तो क्या है, जो रिजेक्शन का कारण है, जो रिजेक्ट होते हैं, तो बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस कारण से रिजेक्ट होते हैं। अभी नॉर्मल खड़े हो जाओ। तो अभी भाई देखो, अभी इनको फुलाने का, अभी फुलाओ। तो ये देखो दोस्तों, इन्होंने 5 सेंटीमीटर फुला दिए हैं।
तो है नॉर्मल जो 5 से 7 सेंटीमीटर ही फूलती है। आप सोचोगे कि मैं 5 फुला के पहले खड़ा हो जाऊंगा और 5 बाद में फुला के खड़ा हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, चेस्ट को जब आपका मेजरमेंट करते हैं तो आपने नॉर्मल खड़ा होना है, बिल्कुल ढीले में। तो अगर अगर आपको लगता है कि मेरी चेस्ट वगैरह कम है, तो आपने क्या करना है, साइड में जाके जैसे बैठा के रखते हैं ना, तो उस टाइम में जाके पुशअप वगैरह मार लेने हैं। जिसकी भाई को लगता है कि मेरी कम है चेस्ट, तो आपने क्या पुशअप मार लेने हैं 20-20, 30-30, जितने भी आपके पास टाइम है लगे। तो पुशअप मार लोगे ना, तो थोड़ा चेस्ट में क्या थोड़ा पंप हो जाएगा, तो उसमें जब नापेंगे तो 1-2 सेंटीमीटर आपकी ऐसी बढ़ जाएगी। और जब फुलाने का बोलेगे तो आपने सिर्फ 5 ही फुलानी, ज़्यादा मत फुलाओ। 5 सेंटीमीटर फुलाने से भी क्या आप जो है उसमें पास हो जाओगे। तो फिर उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ भाई, मैं चेस्ट हो गया तो फिर पीछे की तरफ में ऐसे। तो दोस्तों ये रीढ़ की हड्डी है, इसको जो चेक करते हैं रीढ़ की हड्डी, किसी किसी की भाई की क्या रहती है, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी रहती है। तो जो है इसका भी एक पॉइंट बनता है। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल सीधे खड़ा होना, सीधे एकदम एकदम सीधे खड़े होना। देखो दोस्तों, ये भाई की एकदम सीधी है। किसी किसी की क्या रीढ़ की हड्डी जो है इधर से टेढ़ी रहती है, तो उसका तो देखो कुछ है नहीं है ऐसा कुछ कि वो जो है अपने कर सकते हैं कुछ सर्जरी वगैरह, ऐसा कुछ नहीं करवा सकते। जिसकी है तो भाई वो तो एक पॉइंट बनता भी है। और डॉक्टर हो सकता है कि नॉर्मल सोच के ना भी दे, अगर दे भी तो एमएच में जाने के बाद आपका टूट जाए, ऐसा हो सकता है। तो अभी देखो इनकी सीधी है, तो रीढ़ की हड्डी को भी चेक करते हैं। फिर डाउन, इनको डाउन होने के लिए बोलते हैं। तो इधर से भी जो है ये इनका चेक करते हैं, किसी किसी के क्या हड्डी जो इधर से बाहर निकली रहती है, तो इसको जो चेक करते हैं तो इनका एकदम सही है। फिर उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ भाई अभी आपके प्राइवेट पार्ट्स का। प्राइवेट पार्ट्स का भी दोस्तों बहुत सारे पॉइंट बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, पहले आपको नीचे नौकनी का बता देता हूँ, उसके बाद बताऊँगा मैं। सीधे खड़े हो जाओ। हाँ तो दोस्तों नौकनी का बहुत जो बड़ा पॉइंट है, और बहुत सारे बच्चों को नौकनी नहीं होने के कारण भी वो नौकनी का पॉइंट ले लेते हैं। तो अभी भाई सीधे खड़े हैं, ये देखो ये जो है इनका, ये जो अंदर का गैप है, देखो नौकनी में ये गैप है इनका ठीक है। पर किसी किसी बच्चे का जो ज़्यादा गैप है, ज़्यादा गैप भी होता है। एक बार इसको थोड़ा ऐसे खड़े हो जाओ। कुछ बच्चे क्या करते हैं ऐसे बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं, तो आपको क्या करना है भाई, इसको मत गिराओ, थोड़ा एडिट एडिट पीछे। हाँ बस ऐसे ऐसे खड़ा होना, ऐसे ये चीज़ टाइट करके बाहर, और इस चीज़ को टाइट करके ये प्रेस नीचे। कैसे? ये चीज़ को बाहर करना, हाँ इसको मिलाओ। हाँ, तो नौकनी का क्या है पॉइंट, बस ऐसे ही ठीक है। नौकनी का दोस्तों जो ये जो गैप है, ये वाला जो गैप है, अगर ये आपका टच करता है, तो जो टच करता है इसको क्या बोलते हैं, नौकनी का जो पॉइंट बन जाता है। तो अगर आपका पॉइंट है भी है, अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत, इन भाई का तो बहुत गैप है, और इसके अंदर ज़्यादा भी गैप नहीं होना चाहिए। ज़्यादा गैप होने का भी पॉइंट मिलता है, और कम अगर चिपक रहा है तो भी आपका एक पॉइंट बन जाता है। तो आपने क्या करना है, अगर आपका पॉइंट है भी है, तो इन भाई का तो है नहीं है फिलहाल के टाइम में। तो अगर आपका लगता है कि आपको मेरे का पॉइंट बन रहा है, तो आपने क्या करना है, इस चीज़ को टाइट करना है, नीचे प्रेस करना है, और आपको इस तरह से खड़ा होना है ताकि आपका थोड़ा भी, अगर इधर से स्केल भी निकल जाएगा, स्केल से थोड़ा ज़्यादा, तो आपको पॉइंट नहीं देगा। तो आपने क्या करना है, इसको चिपका के खड़ा नहीं होना है, और इनको टाइट रखना है, जितना भी है इसको टाइट रखोगे तो आपको जो है पॉइंट नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ जो पैर का है, पीछे घूमने, पीछे पैर उठाओ, फुट फ्लैट। जो फुट फ्लैट है वो जो है बहुत, फुट फ्लैट का जो पॉइंट है वो बहुत बड़ा पॉइंट रहता है, वो दोस्तों टूटता नहीं है। तो देखो इनका तो है, देखो एकदम सही है, क्योंकि अगर फुट फ्लैट होता तो इनके इधर भी मिट्टी लगी रहती। तो अभी इनका तो देखो एकदम शेप बनी हुई है, इनका फुट फ्लैट नहीं है। फुट फ्लैट कैसे होता है, कुछ बच्चे हैं जो नंगे पैर दौड़ते भी हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे हैं, किसी का नंगे पैर दौड़ने से होता है, ज़्यादा टाइम नंगे पैर वर्कआउट करते हैं, या फिर किसी किसी का तो बचपन से ही रहता है, तो वो है फुट फ्लैट उनका जो है, उस कारण से उनको पॉइंट मिल जाता है। तो इनका देखो एकदम सही है, जो फुट फ्लैट का पॉइंट है इनका नहीं बनता है। फिर तो भाई फिर उसके बाद में क्या है, पैर की लचक, ये सबसे जो है मेन पॉइंट है। डॉक्टर क्या है, इधर आपका जो है पैर, अपना पैर रखेगा, और ये देखो एकदम बिल्कुल ढीला छोड़ दो। पैर की जो लचक, किसी किसी घुटने में क्या, ये देखो ये भाई की तो नहीं है, किसी किसी का क्या है जो पैर में लचक रहती है, जो ऐसे करेंगे ना, तो इनका जो है ये चीज़ थोड़ा नीचे चली जाएगी, और इसका बहुत ज़्यादा वो जो है मेजर पॉइंट बनता है। तो ये टूटता नहीं है दोस्तों, पैर की लचक है का जो है ये। तो ऐसा करना है, अगर आपके पैर की लचक भी है तो थोड़ा बहुत आपको टाइट रखना है। डॉक्टर उधर अगर जाओगे तो वो ढीला बिल्कुल, बॉडी को बोलेगा आपको जो है बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। तो आपको बिल्कुल नहीं करना है ऐसा, थोड़ा टाइट रखना है। वो 1-2 बार आपको हो सकता है थोड़ा डांटे, या कुछ थप्पड़ वप्पड़ भी मार देते हैं भाई,
तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहली बात तो आपको घबराना नहीं है। आपके अगर कोई भी पॉइंट है तो आपको मेडिकल में जाना है तो बिल्कुल रिलैक्स रहना है, घबराना नहीं है कि मेरे को उस चीज़ का पॉइंट मिल जाएगा। तो आपको क्या है, लचक का जो है आपने थोड़ा सा टाइट रखना है, ताकि जो अगर आपकी लचक भी है तो आप वो डॉक्टर 1 से 2 बार ऐसे चेक करेंगे। अगर उनको 1-2 बार में लचक मिल गई तो वो आपको पॉइंट दे देंगे, अगर नहीं होगा तो वो 1 से 2 बार चेक कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा बच्चे रहते हैं तो 1 से 2 बार चेक करने से क्या है, चेक करेंगे तो बिल्कुल कपड़े निकाल देंगे। तो आपको क्या घबराना नहीं है। उधर लेडीज डॉक्टर भी आ जाती है कई बार, ठीक है। अगर नॉर्मल है, जेंट्स डॉक्टर आ जाए तो ठीक है, लेडीज डॉक्टर भी आ जाएंगे तो आपको घबराना नहीं है। कोई भी मेडिकल होते टाइम में किसी भी तरह, तो आपने क्या है, जब आपको कपड़े रिमूव करने के बोलेंगे तो आपने कपड़े रिमूव कर देने हैं। तो फिर क्या है, आपको जो पेनिस है ना दोस्तों, वो है पेनिस की जो पीछे की तरफ खींचने को बोलेंगे। जो चमड़ी रहती है ना, उसको पूरा पीछे करना है। अगर वो चमड़ी जो है वो पूरी पीछे नहीं होती है तो आपका ये भी पॉइंट बन जाता है। और किसी किसी भाई के, बहुत सारे बच्चों में से कोई 1 या 2 ऐसे होते हैं जिनके जो पेनिस के अंदर में नॉर्मल तो 1 छेद रहता है, किसी किसी का 2 छेद रहता है। जिनका 2 छेद है उनका भी पॉइंट बनता है। हो सकता है कि अगर आप जो मेडिकल से पहले 7-8 महीने पहले अगर कुछ इसका ट्रीटमेंट है, जो स्पेशलिस्ट वगैरह हैं उनके पास जाके तो करवा सकते हो। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो करवा सकते हो। तो भाई किसी किसी के जो अंडकोश रहते हैं ना, किसी भाई के 3 रहते हैं और किसी का 1 रहता है, या किसी के छोटे बड़े रहते हैं। तो देखो, ज़्यादा छोटे बड़े होने से पॉइंट बन जाता है, अगर 1 है तो आपका पॉइंट बनता ही बनता है। और फिर जो मेन बात है वो है क्या है, इनकी नीचे की तरफ में दोस्तों जो गांठें बन जाती हैं, तो वैसी गांठ नहीं होनी चाहिए। तो जो गांठ बन जाती है उसका आपका एक जो है मेजर पॉइंट बनता है। तो गांठ अगर है तो आप उसका 6 से 7 महीने, जैसे भी आपको लगता है कि मैं रिकवर हो जाऊंगा, तब तक आपको रनिंग भी करनी है। और मेडिकल में भी अगर नाप पड़ा जाए तो 6 से 7 महीने, या फिर इससे पहले आपको क्या करना है, अपना जो भी है ट्रीटमेंट वगैरह, जो अगर सर्जरी करवाना तो हो सकता है जो गांठ वाला जो है ना वो सर्जरी से ही सही हो सकता है। और वो सर्जरी करवाने के बाद में जो है आप फिट भी हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है कि फिट नहीं हो गया। सर्जरी करवा लो, अगर जिसको किसी को प्रॉब्लम है तो सर्जरी करवाने से आप फिट भी हो सकते हो। तो आपने क्या कराना है, 7 से 8 महीने पहले जो है वो सर्जरी करानी है। आपने भर्ती से 1-2 महीने पहले नहीं करानी है, क्योंकि आपको रेस्ट भी चाहिए। फिर आपका, अगर आपका फिजिकल निकल गया तो मेडिकल में आपको जो है पॉइंट मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको पहले करवाना है। फिर आता है दोस्तों पाइल्स। पीछे पीछे के जैसे पाइल्स है दोस्तों, पाइल्स में क्या करते हैं, आपको ऐसे खड़ा कर लेंगे, फिर आपको बैंड होने के लिए बोलेंगे, तो आप बैंड हो जाओगे। तो अभी आपको क्या खांसने के लिए बोलेंगे, आपको दोस्तों जो है पैर खोल, पैर पैर। हाँ, अभी आपको खांसने के लिए बोलेंगे। तो अगर खांसोगे तो जो जिसको किसी को पाइल्स रहती है, तो पाइल्स रहने से क्या है, जो भी जिसको अगर पाइल्स की प्रॉब्लम है तो वो खांसेगा तो जो बाहर का जो उधर की जो मांस रहता है ना, जो तो वो बाहर आता है। तो क्या है, तो उसका तो एक पॉइंट बन जाता है। अगर पाइल्स वगैरह भी है तो इसका भी जो आपने ट्रीटमेंट जो है अपने भर्ती से 1 साल पहले या 7-8 महीने पहले कर लेना है, ताकि आपकी रिकवरी जो है वो हो जाए। तो इस तरह से मेरे को लगता है कि दोस्तों, मेरे आपको जो पूरी बॉडी का है जो चेकअप हो गया है, आपको हर चीज़ है पॉइंट समझ आया होगा, किस तरह से आपको क्या खड़े होना है और किस तरह से आपको पॉइंट मिल सकता है, कैसे खड़े होने से आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ आ गया होगा। और जब भी आप भर्ती में जाओ तो आप एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखना, ताकि आपको कोई पॉइंट ना मिले। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए जय हिंद।